जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल की ना आपको एक बात बताती हूँ। कल में हमारे पास एक आंटी आई और उनसे हम दूध लिया करते थे, फिर हमने बंद कर दिया क्योंकि हमें दूध अच्छा नहीं लग रहा था। संगत जी, वो आंटी जब आई ना तो मेरे को बहुत पहले ही पता था कि उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। और तबीयत इस तरह से इस कदर ख़राब है कि उनके लीवर में ना एक कीड़ा है और उस कीड़े ने अंडे भी दे दिए। अब जहाँ जहाँ भी वो जाती हैं डॉक्टर बोलते हैं कि उसका जो अंडा है ना उसका फूटने का खतरा है। अब कितने बच्चे हैं कितने नहीं हैं ये नहीं पता। मतलब डॉक्टर ने बोला कम से कम 7 साल से ये कीड़ा उनके लीवर में है और पहले वो बहुत छोटा था, धीरे 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 वो बड़ा हो गया और अब उसने अंडा दे दिया। मतलब इमेजिन कर सकते हैं आप, वो कीड़ा गया तो गया कहाँ से। हम जब खाना खाते हैं तो हम चबाते हैं और समझ नहीं आता कीड़ा गया तो गया कहाँ से। अब वो कल अपना बता रही थी कि उनकी जो प्रॉब्लम है ना वो बहुत ज़्यादा है। मतलब वो अपने अंदर के भाव हमें स्पष्ट नहीं कर पाई क्योंकि डॉक्टर ने बोला है जान को खतरा उनके हस्बैंड को। और मतलब ना रो सकी ना कुछ। मतलब एक होता है ना कि चारों तरफ से आस टूट जाती है संगत जी। वो पता नहीं एकदम से क्या हुआ मेरे मन में। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप रखा था। अभी भी वो हैं 3-4 स्वरूप हैं गुरुजी के। बट वो स्वरूप ना छोटे 2 पॉकेट स्वरूप को हमने एक साथ जॉइंट में रख दिया था। तो मैं सोचती थी कि मैंने कहा अभी तो हमारे गुरुजी की कृपा से घर बन रहा है तो तो मैं ये सोचा करती थी कि उस टाइम पे ये हमने स्वरूप जड़वा तो दिया है पर इसको रखेंगे कहाँ। तो उस टाइम पे वो हमारे ऊपर स्लिप पे रखा हुआ था। बाकी जो स्वरूप ने इधर उधर एडजस्ट कर रहे हुए थे गुरुजी ने अपनी जगह बना ली थी। तो संगत जी, अब जब जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हमने सारे गुरुजी के स्वरूप एक साथ इकट्ठे करके रख दिए हैं। गुरुजी को एक साथ विराजमान कर दिया। फिर मुझे एकदम से लगा जब वो अपनी बातें बता रही थी तो मेरे अंदर से एकदम से फीलिंग आई कि मैं इनको ये स्वरूप दूँ। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि मैं दूँ ना दूँ। पता नहीं एकदम से ऐसा लगा कि तू दे। फिर मैंने वो स्वरूप उठाया और मैंने उन आंटी को दिया। मैंने उन्हें बताया कि आप अपने हस्बैंड को जल प्रसाद देना। उन्हें जल प्रसाद का पूरा प्रोसेस बताया कि नया लोटा लाना तांबे का और उसको अच्छे से साफ़ करना राख से या नींबू या नमक से। इसमें साबुन का काता यूज़ नहीं होना है। साबुन वाला मतलब जिससे भी हम बर्तन धोते हैं साबुन वाले से वो हमें यूज़ करना ही नहीं है उसमें। तो उनको बताया मैंने प्रॉपर कि रात को भरना है, बहता जल भरना है, सुबह आधा अपने अंकल को देना है और आधे से नहलाना है। अगर वो नहीं नहा पाते, अगर हॉस्पिटलाइज है तो उनको सिर्फ छींटे मार देना, बाकी उन्हें पिला देना। मैंने उनको बोला भी कि आपके साथ अब ये कोई बड़ा जा रहा है आपके साथ, ये मत समझना कि इन्हें ऐसा मत समझना कि ये ऐਵੇਂ ही है। आपके साथ कोई बड़ा जा रहा है और प्लीज़ ध्यान रखना इनका। तो मैंने उन्हें दे तो दिया। अब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने बहुत उससे दिया है तो आप मेरी भी लाज रख लेना। क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ गुरुजी ने ठीक करी हैं और गुरुजी करते हैं ठीक, अपने चमत्कार दिखाते हैं। तो उनको मैंने यही बात बोली गुरुजी से। मैंने कहा गुरु महाराज जी आप देख लेना, मेरी लाज रख लेना और उनके हस्बैंड को भी आप देख लो जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कंडीशन उनके हस्बैंड की ख़राब होती जा रही है दिन पे दिन। तो संगत जी, ये उन आंटी का एक छोटा सा सत्संग था और वो आंटी बहुत परेशान है। मैं उम्मीद करूँगी गुरु महाराज जी मेरी लाज रखेंगे और उनके हस्बैंड को ज़रूर ठीक करेंगे। संगत जी, उस टाइम पहले ना उनके हस्बैंड एक मर्डर के केस में जेल में थे, जबकि वो उन्होंने किया भी नहीं था। मतलब मर्डर किया नहीं था, मर्डर का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा था। उनकी दूध की डेयरी है और जैसे कहते हैं ना दूध के ऊपर लड़ाई हो गई या किसी और बात के ऊपर लड़ाई हो गई तो उनके जो मतलब भाई बनते उधर से आ गए तो उनके भाई ने गोली चला दी। अब दूध की डेयरी जिसकी थी उनके नाम पे केस दर्ज हुआ तो उनके हस्बैंड 1.5 साल जेल में रहे। उसके बाद वो छूट कर आए हैं। मतलब उनकी लाइफ में जो कहते हैं ना, उन्होंने एक लव मैरिज करी और पहले वो जेल में रहे। बच्ची छोटी सी, उनकी एक छोटी सी बच्ची है
और उसके बाद अब उनको ये प्रॉब्लम हो गई है, तो उन आंटी को समझ में ही नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। क्योंकि जब वो किराए पे रही थी ना, तो किसी भी फैमिली मेम्बर ने, उनके सास ससुर वगैरह ने, किसी ने भी साथ नहीं दिया था। उन्हें खाने की लाले पड़ गए थे, बहुत दिक्कत होती, छोटे छोटे मतलब बच्चों के कपड़े तक नहीं थे उनके पास, इतनी प्रॉब्लम में थी वो आंटी। और किराया भी जैसे तैसे करके दिया जाता था, बहुत परेशानी में रही हैं। बस गुरु जी से उम्मीद है कि गुरु महाराज जी जल्द ही उन्हें, उनकी लाइफ में खुशियाँ उन्हें वापस लौटाएंगे। और जो भी उनके कर्मास हैं वो गुरु जी ही देखेंगे। उनका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपने कर्मास का तो लेखा जोखा भगवान के पास ही होता है, हमारे गुरु जी के पास। और कर्मों का तो जो भी है खुद ही काटना पड़ता है। संगत जी, आपको ना एक और आंटी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, एक मुझे मिलता जुलता सा लगा तो मैंने सुनाया, बट बस भगवान करे इनके हस्बैंड, गुरु जी करे कि इनके हस्बैंड बहुत जल्दी ठीक हो जाए, अच्छे से ठीक हो जाए, और जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। संगत जी, एक आंटी हैं, और जब उन्होंने बताया कि मतलब उनकी लाइफ में ऐसी कंडीशन रही है, जब वो छोटी थी तो उनके पापा की भी डेथ हो गई थी, वो पढ़ नहीं पाई। और जब पढ़ नहीं पाई तो उनको ये प्रॉब्लम हुई कि 8वीं तक पढ़ी, उसके बाद वो पढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि पापा के जाने के बाद उनकी मम्मी की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सकें। उसके बाद जब उनकी शादी होती है तो उनके हस्बैंड भी बहुत जल्दी उन्हें छोड़कर चले गए। तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, तो उस टाइम पे उनके हस्बैंड की बीमारी में जो कर्जा हुआ, उसकी वजह से उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। और जब घर बिका तो वो किराए पर आ गई, उनके पास कुछ नहीं बचा, किसी फैमिली मेम्बर ने साथ नहीं दिया। संगत जी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब आपके पास ना, आपके लाइफ में ऐसा कुछ होता है, आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है, आपकी कंडीशन ऐसी हो जाती है, तो उस टाइम पे सच में आपका कोई साथ ही नहीं देता। ना कोई भाई बहन साथ देते हैं, ना कोई पीहर वाला साथ दे सकता है, ना ही कोई अपने ससुराल का देखता है। मतलब A to Z ना सब कन्नी काट लेते हैं। तो उनकी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ। गुरु महाराज जी सबको दिखा देते हैं कि टाइम, हर किसी के बंदे की टाइम, लाइफ में ऐसा टाइम आता है। और गुरु जी बताते हैं कि तुम्हारी जर्नी तुम्हें खुद जीनी है, कोई तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला। और किसी के ऊपर भरोसा मत करो, किसी के ऊपर मत चलो कि कोई है तुम्हारे पास पीछे सपोर्ट में। संगत जी, गुरु जी हमें यही सिखाते हैं, एक तो सब्र रखो, और पीछे मैं खड़ा हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। संगत जी, वो आंटी इतनी परेशान थी कि वो किराए पे रहती थी, दूसरों के घरों में काम किया करती थी ताकि वो अपने बच्चों को पाल सके। और उसके बाद उन्हें एक गुरु जी की संगत मिलती है, और उन्हें गुरु जी के दरबार लेके जाती है। जब पहली बार जाती है तो वो देखती है कि, कहते हैं कि मतलब देख लो गुरु जी, जो भी है वो अपने मन की बात गुरु जी के सामने रखती है। उसके बाद वो घर आ जाती है। धीरे 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 गुरु महाराज जी उनकी लाइफ को सेटल करते हैं। संगत जी, कहते हैं ना, गुरु जी के दरबार में कभी कोई खाली नहीं रहता, और उनके दरबार में तो कभी कोई खाली रहा ही नहीं है। उन आंटी को गुरु महाराज जी ने आज ऐसा बना दिया कि उनके पास खुद का घर है, खुद की दुकान है जो वो चलाती हैं, और उनके बच्चे भी सेटल हैं। संगत जी, हमारी लाइफ में ना चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बना होता है कि हमें लगता है कि ये बंदा हमारे लिए सही है। आजकल क्या है, आजकल क्या, पहले टाइम से हर कोई पैसों की माया है। पैसे हैं तो सब यार दोस्त हैं, पैसे नहीं हैं तो कोई भी नहीं है। मैं इसी बात पे ना एक छोटा सा आपको सत्संग बताऊंगी। मेरे हस्बैंड के 2 दोस्त हैं। एक दोस्त बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है, एक फैमिली टच वाला फीलिंग है, क्योंकि वो बहुत ही बहुत अच्छा इंसान है। और हमारा आना जाना काफ़ी था, ये मतलब कट्टी बट्टी वाली दोस्ती, मतलब पूरी पक्की दोस्ती, जहाँ भी जा रहे साथ जा रहे, कपड़े दे रहे तो साथ जा रहे हैं। एक दिन उसने 50,000 रुपये मांगे मेरे हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड के पास नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इतने यार दोस्तों के चक्कर में इतने कर्जे में डूब गए हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई नहीं है। तो उन्होंने कहा लोन करा दे, तो लोन कोशिश करी मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि मेरे हस्बैंड बैंक में हैं, काम करते हैं, मगर नहीं हो पाया। और जब बंदे से नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये है कि नहीं हो पाया। लेकिन ये समझ ही नहीं आई उसको, बंदे को समझ नहीं आई, उनके दोस्त को। और धीरे धीरे उसने अपनी कन्नी काट ली। मतलब उसको लगा कि जानबूझ के मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से दूरी बना ली। और एक दिन पूछा गया हमसे कि भाई वो दोस्त क्यों नहीं आता। मैंने कहा भाई ऐसे बात है, सबको पता है मेरे हस्बैंड की कंडीशन क्या है। मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं है इतने, और वो सामने से पैसे मांग रहे हैं, तो बताओ कहाँ से कराएं। मतलब सब कुछ पैसा ही होता है कि लाइफ में बिना पैसों के कुछ भी नहीं है। मतलब आप अगर किसी का कोई काम नहीं करवा रहे हो
तो आप दोस्ती कट कर दोगे। संगत जी ऐसे ही उनका एक और दोस्त है, उसने भी उनसे 50,000 रुपये मांगे। इन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम अपना मकान बना रहे हैं और हमारे पापा के पैसों से मकान बन रहा है, तो हम एक एक रुपया बड़े सोच समझ के खर्च कर रहे हैं। खुद किराए पे रह रहे हैं हम, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है, फैमिली का खर्चा है, सब जॉइंट में रह रहे हैं। इस तरह से उसने भी पैसे मांगे, इन्होंने मना कर दिया। उसने भी आना जाना बंद कर दिया, फ़ोन भी नहीं करना है, आना भी नहीं है। मतलब पैसों की दोस्ती आप लोगों की। ऐसे दोस्त हो आप, सिर्फ पैसों के भरोसे रहते हो। पैसे आएंगे तो दोस्त है, नहीं आएंगे तो दोस्त नहीं है। संगत जी सच में हमको नहीं पता होता, बट गुरु जी को सब पता होता है। गुरु महाराज जी उस टाइम तक कि आपके साथ उस बंदे को रखते हैं जब तक वो आपके लिए सही है, और जहाँ लगता है गुरु जी को पता होता है कि अब ये बंदा इसके लिए सही नहीं है, तो गुरु महाराज जी धीरे धीरे उस इंसान को आपसे दूर कर देंगे। चाहे वो लड़ाई के झगड़े हो, चाहे थोड़ी सी बुराई मिल जाए भले ही, बट वो इंसान फिर आपसे दूर हो जाएगा। गुरु महाराज जी आपसे अलग कर देंगे। ये गुरु महाराज जी हमारे लिए हमेशा बेस्ट करते हैं, हमारे लिए जो अच्छा है वो हमें देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेन बात है संगत जी, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया है। तो प्लीज़ संगत जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमें आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ अपने सत्संग शेयर करिए, हमें रिकॉर्ड करके भेजिए, लिख कर भेजिए। आपके सत्संग भी और संगत द्वारा शेयर किए जाएंगे। संगत जी सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी है, तो आप भी इस सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।